यानी कि एक साहब ने बड़ी जबरदस्त किस्म की एक पोस्ट लगाई सोशल मीडिया पर, और उनका ये कहना था कि जी जैसे कह लीजिए कि आधा आधा आधी फिल्म हो गई और उसके बाद असल कैरेक्टर सामने आए। पाकिस्तान की आर्थिक कंगाली का एक शानदार जानदार नमूना सामने आ गया है, क्योंकि पाकिस्तान की पीआईए आखिरकार बिक गई और जिसने खरीदा उसका भारत कनेक्शन भी सामने आ गया है। आपने सारे जहाज भी दे दिए, आपने सारी प्रॉपर्टी भी दे दी, आपने तमाम राउट भी दे दिए, डेस्टिनेशंस जो हैं उनके लाइसेंस हैं वो भी दे दिए आपने, और साथ आपने कहा कि सारे पैसे भी आप रखें। पीआईए को जी सेल कर दिया गया है, और पीआईए को लेने वाले जो हैं वो फौजी फर्टिलाइजर वाले जो हैं अब वो सामने आ गए। तो ये कि पता चल रहा है कि ये सिर्फ इन्होंने अकेले इसको नहीं खरीदा, इनके पार्टनर है साथ में फौजी फर्टिलाइजर। ये रकबे तुम्हारे लिए हैं, फर्टिलाइजर भी तुम्हारे, प्लॉट भी तुम्हारे, अब जहाज भी तुम्हारे। क्या बात है। तो अब आप समझ जाएं कि जो फौजी भाई हैं उनका भी इसमें एक पूरा हिस्सा आ गया है। जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री यानी कि शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान की इंटरनेशनल एयरलाइंस जो है वो बेच दी पीआईए को। उसके बाद से छाती तान के पाकिस्तान का प्रधानमंत्री अ, फोटो क्लिक करवा रहा था पीआईए को इंटरनेशनल एयरलाइंस बेचते हुए। ये देख करके पाकिस्तान की जो मीडिया है वो तो बौखलाई बौखलाई, साथ ही साथ पाकिस्तान के जो जनता है, अवाम है, वो भी काफी ज्यादा लाल हो गई है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री पे। और इतना ही नहीं, जो पैसा इंटरनेशनल एयरलाइंस को बेच के मिला है उसका आसिम मुनीर ने और शहबाज शरीफ ने इधर उधर लगा दिया है। यानी कि फिर से एक बार पाकिस्तान ने पैसे जो है वो राख कर दिए हैं जितना इंटरनेशनल एयरलाइंस को बेच करके। और ये देख करके पाकिस्तान की जनता को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा है। जूते चप्पलों की जो मार है वो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को पड़ रही है। इतना ही नहीं, आसिम मुनीर को भी। आधी फिल्म हो गई और उसके बाद असल कैरेक्टर सामने आए, और इसी तरीके से अब जब पीआईए को सेल कर दिया गया तो अब पता लगा कि जी असल कैरेक्टर्स कौन थे। पाकिस्तान की आर्थिक कंगाली का एक शानदार जानदार नमूना सामने आ गया है, क्योंकि पाकिस्तान की पीआईए आखिरकार बिक गई और जिसने खरीदा उसका भारत कनेक्शन भी सामने आ गया है। पीआईए वो बिकी है, कितने में बिकी है, किसने खरीदा है और किस प्रोसेस से ये पूरे काम को अंजाम दिया गया है, क्योंकि कई बार पीआईए को बेचने का कार्यक्रम फेल हो गया था पाकिस्तान का। पाकिस्तान को लेकर जो सबसे बड़ी बात है वो ये कि पीआईए इतना बदनाम था कि कई देशों ने उस पर तो प्रतिबंध तक लगा दिए थे लंबे टाइम तक कि भैया तुम मत आना, क्योंकि जानते हैं आप क्या होता था कि यहां से पायलट बैठेगा, यहां से एयर होस्टेस बैठेगी, विमान उड़कर जाएगा और पहुंच गया किसी देश में, कनाडा, और वहां सिर्फ यात्री नहीं उतरते थे, पायलट और एयर होस्टेस भी उतरकर गायब हो जाते। पाकिस्तानी उद्योगपति आरिफ हबीब के नेतृत्व वाले कंसोर्टियम ने सबसे ऊंची बोली लगाकर पीआईए के 75% बहुमत हिस्सेदारी हासिल कर ली है। इस सौदे की कुल कीमत 135 अरब पाकिस्तानी रुपए है, यानी कि 442 मिलियन अमेरिकी डॉलर। यह पाकिस्तान के इतिहास में 2 दशकों में सबसे बड़ी निजीकरण डील मानी जा रही है। नीलामी प्रक्रिया कैसे हुई? नीलामी प्रक्रिया को पूरी तरह से पारदर्शी बनाने के लिए घुसखोरी ना हो जाए, कोई अधिकारी कोई नेता पैसे ना खा जाए, अंदर खाने हुआ होगा, लेकिन जनता को दिखाने के लिए लाइव टेलीकास्ट किया गया। और इसी तरीके से अब जब पीआईए को सेल कर दिया गया तो अब पता लगा कि जी असल कैरेक्टर्स कौन थे और असल में पीआईए को किसने खरीदा है। जी हाँ, पीआईए को जो औने पौने दामों बेचा गया है वो खरीदने वाले जो हैं वो फौजी फर्टिलाइजर्स हैं, यानी कि यहाँ पर भी आपको पाकिस्तान की फौज दिखाई दे रही है। प्रमुख एयरलाइन कहा जाता था। दशकों की मिसमैनेजमेंट, राजनीतिक हस्तक्षेप, ओवरफास्टिंग, कर्ज के बोझ ने इसे कमजोर किया। एयरलाइन पर 2.8 बिलियन डॉलर से ज्यादा का कर्ज था, जिसका बड़ा हिस्सा सरकार ने अपने ऊपर ले लिया। हाल में ब्रिटेन और यूरोपीय यूनियन ने 5 साल पुराना बैन हटाया, जिससे एयरलाइन की वैल्यू बढ़ी, फिर भी लगातार सरकारी सब्सिडी पर यह निर्भर थी। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के 7 बिलियन डॉलर के बेलआउट पैकेज की शर्तों का यह हिस्सा है। आईएमएफ ने बार बार घाटे वाली सरकारी कंपनियों के निजीकरण की मांग की। बीते साल निजीकरण की कोशिश नाकाम रही थी, क्योंकि एकमात्र बोली बहुत कम थी। एयर इंडिया की बात करें तो वित्त वर्ष 2024-25 के में जो कंपनी का कुल राजस्व था, कंपनी ने बिक्री से कुल कितना पैसा कमाया, वो 78,636 करोड़ रुपए रहा। भारत के
एक एयरपोर्ट को बनाने की कुल लागत से भी 4 गुना कम कीमत पर पाकिस्तान की ये एयरलाइंस बिकी है। 25 दिसंबर को नवी मुंबई और अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है वो शुरू हो रहा है। उस एयरपोर्ट को बनाने की जो कुल लागत है वो 19,000। हबीब ग्रुप, आरिफ हबीब कंसोर्शियम ने आज ये सक्सेसफुली पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस खरीद ली। 75% शेयर्स जो है वो एक्वायर कर लिए, खरीद लिए। और ये नेशनल एयरलाइन of a country of around 250 million people is sold for how many rupees? 135 billion rupees, $35 million। हकीकत क्या है वो जरा आपको बताएंगे, क्योंकि शादियाने तो आज बड़े बजाए जा रहे हैं। हुकूमत कह रही है कि जी ये पाकिस्तान की जीत है। लॉस में जा रही है पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन, और बार बार हुकूमतों ने ये कहा कि इसको इंटरनेशनल एयरलाइन को हम प्राइवेटाइज कर देंगे, लेकिन इस अमल में कामयाबी नहीं मिल सकी। और हर गुजरते साल के साथ इसके जो अखराजात हैं और जो इसमें खसारे हैं उसमें इजाफा होता चला गया। अल्टीमेटली आज इस एयरलाइन को फ़रोख्त कर दिया गया है और इसके सिलसिले में बाकायदा एक बिडिंग का प्रोसेस हुआ, एक बोली लगी और मुख्तलिफ कंपनीज जो थी वो इस मौके पर मौजूद थी। और जो सबसे ज़्यादा कंपनी जिसने बोली लगाई थी वो आरिफ हबीब सिक्योरिटीज़ की कंपनी थी, क्योंकि इसके जो पायलट्स हैं, इसके जो एयर होस्टेसेस थी उस मुल्क में जाती थी और वहाँ विमान छोड़ के लोग भाग जाते थे, पासपोर्ट फाड़ देते थे, गायब हो जाते थे। ये स्थिति थी। ये वो देश है और ये वो देश है आज किस स्थिति में खड़ा है, बड़ी बड़ी बातें करता है, आप तो सुनते ही हैं। वहाँ मुनीर जो है वो सत्ता भी संभाल रहा है। खैर अलग बात है, फटे कपड़े छिपाने से क्या हो जाएगा, एक दिन तो सब सच्चाई सामने आनी है। आरिफ हबीब की हम बात कर रहे थे। आरिफ हबीब रखते हैं कि गुज़िश्ता साल आपको याद होगा ये प्रोसेस प्राइवेटाइजेशन का तो बड़े हमें दहाइयों से नजर आ रहा था कि जी हमेशा एक इंटेंशन शो की गई, एफर्ट्स थोड़ी की जा रही थी। गुज़िश्ता साल भी हमें वन ऑफ द एफर्ट्स जो नजर आती थी वो यही थी कि जी प्राइवेटाइजेशन के प्रोसेस में जो बिडिंग का अमल था उसके लिए बाकायदा तौर पे इंटरनेशनल कंसल्टेंट्स हायर किए गए। 7 अरब रुपए जो है उसमें झोंके गए। 7 अरब रुपए में आपने खर्च करके बाकायदा उस प्रोसेस के हवाले से आप एडवर्टाइजमेंट्स करते हैं, इश्तिहारात देते हैं। इसमें अब जो भारत का एंगल है वो आप समझिए कि आरिफ हबीब का जो परिवार है मूल रूप से भारत के गुजरात से ताल्लुक रखता था। उसके माता पिता 1948 का जब विभाजन हुआ उस समय वो गुजरात के बंटवा में रहते थे, वहां से वो पाकिस्तान माइग्रेट हुए। इनका ये जो परिवार था, जब तक ये भारत के हिस्से गुजरात में था तब ये परिवार चाय के कारोबार से जुड़ा था और शुरुआती दिनों में पाकिस्तान जाने के बाद तमाम तरह के, मेरे ख्याल में हमने 2-3 अरब जेब से देके, अपने पास से देके पीआईए भी बेचती है, तमाम असासे भी बेचती हैं, उसके राउट्स भी बेचती हैं, डेस्टिनेशंस भी बेचती हैं, सब जहाज बेचती, बेच डाल जो कुछ बेच सकता है आसिम मुनीर इस वक्त। जैसा कि आपने देखा कि किस तरह से खबरें सामने निकल के आ रही हैं कि कैसे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को जूते चप्पलों की मार जो है पड़ी है। वजह सिर्फ यही है क्योंकि इनके काम ही ऐसे ही, कहीं कुछ भी करते हैं तो ऐसा काम ऐसा करते हैं कि पाकिस्तान की आवाम जो है इन पे गुस्साती तो जरूर है, बौखलाती तो जरूर है। वजह सिर्फ यही है क्योंकि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने डिसाइड किया कि पाकिस्तान की इंटरनेशनल एयरलाइंस जो है वो पीआईए को बेच डाली और बेच के जो पैसा मिला, इस पैसा ये चाहते तो डेवलपमेंट में भी लगा सकते थे मुल्क के, क्योंकि पाकिस्तान के हालात क्या है ये आप तो जानते ही होंगे। तो डेवलपमेंट में लगाने की बजाय इसने पैसे जो है इधर उधर लगा दिए आसिम मुनीर के साथ मिलकर के। अब पाकिस्तान की जनता को जैसे ये पता चला है और उसकी फोटोज वीडियोस वायरल हो रही थी पीआईए इंटरनेशनल एयरलाइंस को बेच करके पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान की जो आवाम है वो काफी ज्यादा बौखला उठी कि आखिर कैसे ये हमारा प्रधानमंत्री किस नीचता पे उतर आया है कि पाकिस्तान की इंटरनेशनल एयरलाइंस तक बेच दी और पैसा जो है वो फिर खा करके बैठ गया, वेकेशन में लगा दिया कि कहाँ लगा दिया, जुआ सट्टाबाजी कर ली, क्या कर लिया कुछ पता नहीं, पर पैसा जो है वो पूरा का पूरा बर्बाद कर दिया। बजाय पाकिस्तान में डेवलपमेंट कराने की जगह ये पैसे जो है ये लोग उड़ाते फिरते रहते हैं। कोई नई बात नहीं है, ये आम सी बात हो गई है इन पाकिस्तानी अवाम के लिए। लेकिन पाकिस्तान की अवाम जो है वो इस समय पाकिस्तान के प्रधानमंत्री पे काफी ज्यादा बौखला उठी है। और इतना ही नहीं, पाकिस्तानी चैनल्स पे ये खबरें जो है वो सामने नहीं दिखाई जा रही है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और सो कॉल्ड फील्ड मार्शल सीडीएफ यानी कि आसिम मुनीर ने इनका जो पैसा है मिलने के बाद ये पूरा का पूरा बर्बाद कर दिया है, नाश कर दिया है। अब पाकिस्तानी जनता जो है वो पूरी ताक में है कि जैसे ही उन
रोडों पे जैसे अगर वो निकले तो जैसे जूते चप्पल ईटा बारूद की जो मारपीट चलती है, आखिरकार प्रोटेस्ट चलते हैं पाकिस्तान में, ठीक वही हालात जो हैं वो नजर आ रहे हैं कि ऐसे आने वाले दिनों में शायद प्रोटेस्ट हो जाए इनको दोनों को लेकर के। बट आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब प्लीज।